तब तक आप इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए अमन। ओके मैम, प्लीज स्टार्ट। Okay, so we start with the pranam mantra. जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरु पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूर्ये सच्चित् स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया आज ना, बेबी को बीच में डाल दिया। माँ पहले आई, बेबी बाद में, और फिर ठाकुर। ठीक है, सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ अमन भागेल जी हैं, जो ठाकुर के बारे में बहुत सारी कहानियां या पैराबल्स बताने वाले हैं। कुछ एक्टिविटी भी करने वाले हैं। उनसे ज्यादा मुलाकात होकर बातचीत नहीं हो पाई, तो वो खुद ही कहेंगे क्या कहना करना चाहते हैं। अमन जी, ओवर टू यू। Shall we start, Arnab ji? Because only how many of us are there? 14 of us are there. Shall we start? 24। हाँ, we can start. नमस्ते सभी को। नमस्ते। आज का मेरा टॉपिक है पैराब्लेस ऑफ श्री राम कृष्णा। पैराब्लेस जिसे हम हिंदी में कहते हैं दृष्टांत कथाएं, यानी स्वामी जी की कुछ दृष्टांत कथाएं हैं, जिसमें स्वामी जी ने कठिन चीजों को भी एक स्टोरी के रूप में या आध्यात्मिक चीजें जो हमें समझ नहीं आती उन्हें सिंपल स्टोरी के रूप में लिखा है और सभी को बताया है, जिसे एक आम व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। सपना में नेक्स्ट स्लाइड करना। अबाउट श्री रामकृष्णा। श्री रामकृष्णा जी, भगवान श्री रामकृष्ण जी भारतीय महान संत थे, जिन्हें स्पिरिचुअल टीचर भी हम कहते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण जी ने अपने डीप थॉट और अन्य चीजों को सिंपल स्टोरी के रूप में या पैराब्लेस के रूप में हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जिन स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें हमें नैतिकता के बारे में जानना मिलता है और सभी हम किस प्रकार व्यवहार करें लोगों के साथ, आदि चीजों के बारे में हमें यहाँ पे जानने को मिलेगा। सपना मैम नेक्स्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का उद्देश्य क्या है? तो रवि सर आप पढ़ सकते हो क्या? यस सर। लर्न फेमस पैराब्लिस। सेकंड वाला है अंडरस्टैंड मॉरल वैल्यूज। थर्ड है रिफ्लेक्ट प्रो डिस्कशन क्वेश्चन। फोर्थ है अप्लाइड टीचिंग इन डेली लाइफ। ठीक, थैंक यू सो मच सर। आज के सेशन से हम सीखेंगे जो प्रसिद्ध स्वामी जी के, भगवान रामकृष्ण देव के जो प्रसिद्ध कथा वृत्तांत थे या कथा दृष्टांत थे, हम उनके बारे में जानेंगे और उन कथा दृष्टांतों से हमें क्या मोरल वैल्यूज सीखने को मिलती है, उन मोरल वैल्यूज को हम सीखेंगे। साथ ही इसमें हमारे साथ रिफ्लेक्टिव थ्रो क्वेश्चन है, जिसे हम आपस में चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चनों से हम और भी सीखेंगे और हम इन सभी को अपने दैनिक जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी टीचिंग को, ये चीजें जानेंगे। ठीक, थैंक यू। सपना मैम नेक्स्ट। पैराब्लेस 1, द सेल्ट डॉल एंड द ओशन। उषा मैम आप यहाँ पे हो? उषा मैम? यस सर, मैं हूँ। क्या? ओके मैम, पैराब्लेस 1 आप पढ़ना चाहोगे? हाँ हाँ जी। A salt doll went to measure the depth of the ocean. As soon as in entrant, the water is dissolved completely. Message: ego disappear in divine religion. ओके, थैंक यू मैम। इस पैराब्लेस का यह अर्थ होता कि एक सेल्ट डोल थी या एक नमक की गुड़िया थी, जो कि समुद्र की गहराई को नापना चाहती थी कि समुद्र कितना गहरा है,
लेकिन वो जैसे ही समुद्र में उतरती, समुद्र में जाती है वो गहराई नापने, वैसे ही वो समुद्र की गहराई में पूरी तरह से घुल जाती है, पूर्ण रूप से वो डिजोल्व हो जाती है। तो इस पैराब्लेस से हमें यह की मैसेज मिलता है, हम जितना ही ईश्वर को जानने की कोशिश करेंगे या ईश्वर के प्रति सत्य ज्ञान को जानने का प्रयत्न करेंगे, हम उतने ही उस ज्ञान में, ईश्वर में लीन होते जाएंगे और हमारा जो अहंकार है, ईगो है, वो पूर्ण रूप से हट जाएगा। ठीक। सपना मैम नेक्स्ट करना। अमन, जी जी सपना जी, वो आप प्रश्न भी ले रहे हैं? अच्छा, हाँ मान हाँ। लो। ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन फॉर डिस्कशन, हमने जो पैराब्लेस 1 पढ़ा था नमक की गुड़िया का, तो उसके कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। तो व्हाट डज द सेल्ट डॉल रिप्रेजेंट, जो नमक की गुड़िया है वो किसका प्रतीक है? सौरभ सर, आप बताना चाहोगे? आवाज आ रही है मोमन मेरी? तो सर मैंने अमन ये सुना नहीं आला, मैं ईमानदारी से बताऊं। सो इफ यू अगेन टेल मी तो मैं शायद बता दूं। ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सेल्ट डॉल है हमारी नमक की गुड़िया, वो किसको, किसका प्रतीक है, किसे रिप्रेजेंट कर रही है? हमारे कहानी ये थी कि एक नमक की गुड़िया है, वो समुद्र की गहराई नापने के लिए समुद्र में जाती है, और वो जैसे ही समुद्र में जाती है वो पूर्ण रूप से उस समुद्र में घुल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, समुद्र बन जाती है। इसका क्वेश्चन था सौरभ सर, रिफ्लेक्टिव, व्हाट डज द सेल्ट डॉल रिप्रेजेंट, जो हमारी नमक की गुड़िया वो किसका प्रतीक है? इंद्रानी मैम, आप बताना चाहोगे? सर मुझे लगता है कि जो शॉर्ट डॉल है वो हम हमें रिप्रेजेंट कर, जो मतलब हम है, जो हमारे ईगो है उनको रिप्रेजेंट कर। Am I not audible? Now you are audible. हाँ, tell us. मुझे लग रहा है सर कि ये शॉर्ट डॉल जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे ईगो, जिनको बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होता है, ईगोस होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। सपना जी कुछ कहना चाहती है, अमन सर। जैसे इंद्राणी ने बोला वही कि जब इंसान का अहंकार होता है ना, तो वो अपने सामने हर चीज को तुच्छ समान समझता है। जैसे डॉल ने भी एक छोटा सा इसका एक अस्तित्व था, लेकिन वो समुद्र को भी ये सोच रही थी कि बस मैं इसको नाप लूंगी। लेकिन रियलिटी यही होती है कि जब हम जाते हैं, उस चीज का सामना करता है, तब पता चलता है कि हमारा कुछ ऐसा अस्तित्व नहीं है जितना हमने अपना एक बना रखा है, प्रतिरूप बना रखा है। सपना जी, आवाज बहुत कम है, आवाज अच्छा, बहुत कम आ रहा है। सभी को कम आई क्या मेरी आवाज? हाँ, सभी को कम आई। मुझे लगा कि मुझे कम आ रही तो चुप बैठती हूँ, थोड़ा देखती हूँ अभी किसी ठीक को था, कम। अभी ठीक था, फिर से बोलिए, अभी ठीक था। यही कि ना, हम लोग क्या करते हैं, अपना अहंकार को, जो अहंकार लेते हैं, तो हम अपने अस्तित्व को बहुत बड़ा मान लेते हैं। और जिस तरीके से वो गुड़िया ने भी अपना अस्तित्व को एक बहुत बड़ी इमेज बना रखी थी, जब वो समुद्र को एक मुट्ठी के समान समझ रही थी कि मैं नाप लूंगी। जैसे वो नापने गई तो वो खुद मुट्ठी निकली और समुद्र में बह गई, उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। तो हमारा ईगो हमें हमेशा अपनी एक इमेजिनेशन में अपने आप को बड़ा सर्वहारी समझ लेते हैं कि हम सर्वोपरि हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। थैंक यू सपना मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड इट डिसॉल्व? रोशन सर, नमस्ते रोशन सर, आप बताना चाहोगे जो नमक की गुड़िया थी वो डिसॉल्व क्यों हो गई? हाँ जी, अगर देखो नमक की गुड़िया अगर पहाड़ की हाइट मेजर करने के लिए जाती तो शायद सस्टेन करती, लेकिन समुद्र में जाने का उसने सोचा, जो उसके अस्तित्व को, अहंकार को खत्म करने के लिए ही वो समुद्र है। तो अहंकार को, वो जितना हम ईश्वर की तरफ और ईस्ट की तरफ जाते हैं ना, वो अहंकार कम होते जाता है और समाप्त होते जाता है, ऐसा लगता है। अर्नब जी बोलिए। और एक दृष्टिकोण मुझे ये लगता है, नमक, सॉल्ट समंदर से ही आती है। हम सॉल्ट डॉल, जीव, समंदर, ब्रह्मांड, ब्रह्म
ब्रह्मन एक्चुअली बोलते हैं, ब्रह्मन से ही आती है। तो हम अपने स्वरूप को ढूंढते हुए, सॉल्ट डॉल संबंध को ढूंढते हुए, जब उसके अंदर जैसी प्रवेश करती है, सॉल्ट डॉल गायब हो जाती है, समा जाती है, तो हम भी अपना अस्तित्व वैसे ही खो देते हैं। ये एक दृष्टिकोण। ये सुचिरा जी आप बताइए। मैं वही बोलना चाहती हूँ कि वो भास्ट ओशन एक ब्रह्म है, हम लोग क्या उनका एक अंश है। सॉल्ट डॉल भी वही समुंदर का सॉल्ट से ही बना हुआ एक है, तो वो जब उनको ही नापने गया तो वो डिजॉल्व हो गया। हम भी ऐसे एक छोटा से छोटा हूँ ब्रह्मा के सामने, है ना। तो हम लोग जब उनको माने हमारा अहंकार जो है उनको भी हम लोग नाप सकता है, ऐसे तो नहीं होता है। जब हम ऐसे दिखाते कि भगवान से भी हम लोग कुछ आ गए हैं, तो हम लोग भी ऐसे समाहित हो जाते हैं। थैंक यू रोशन सर, थैंक यू अर्नव सर, थैंक यू सुचिरा मैम। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। हमने अभी जो सेल्ट डोल की स्टोरी पढ़ी थी, दृष्टांत देखा था, उससे हमें क्या सीखने को मिला? आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? रोहित जी बोलिए। हेलो अमन सर। तो सर मुझे ये समझ में आया कि पहला चीज कि हमें दूसरों से कभी खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब हम कंपेयर करने जाएंगे तो हम अपने आप ही नीचे जा सकते हैं। और दूसरा चीज कि शायद सॉल्ट अपने जगह पे कुछ लेवल पे वो अपनी जगह पे ठीक था, मगर जिस समय उसने कंपेयर करने को गया तो उसी समय वो डूबने चला गया। अंजलि मैम, अंजलि जी बोलिए। इससे मतलब ये समझ में आता है कि आपका जो अहंकार है वो कुछ भी नहीं है, तो आपको अहंकार नहीं रखना है किसी भी चीज का। अहंकार या प्राइड का कोई महत्व नहीं है इस दुनिया में। मेरे ख्याल से बोरनाली भी कुछ कहना चाह रही है। बोरनाली बोलिए। यस मैम। मैम मुझे जो लग रहा है कि हमारा जो मनुष्य का जो अहंकार होता है, तो उसके कारण ही वो कुछ कदम उठाते हैं और उस डिसीजन से खुद को ही खुद हार्म करते हैं, और फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। दिलीप जी बोलिए। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं यहाँ ना एक और नया दृष्टिकोण देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे जो डॉल है वो सॉल्ट की ही बनी है, समुद्र से ही नमक आता है। तो इसका एक दूसरा तरीका ये हो सकता था कि अगर मतलब जो लोग हमसे बड़े होते हैं, ज्ञानी होते हैं, आगे होते हैं किसी चीज में, अगर हम उनसे मुकाबला करने की बजाय उनसे सीखना चाहें तो खुद का विस्तार कर पाते हैं। अगर वो डॉल उसमें एक छोटी डॉल थी तो और नमक, सागर से नमक जो मिलता है उससे और बड़ी हो सकती थी, या उसमें मिलके उसको और बड़ा रूप दे सकती थी अगर मुकाबला नहीं करती तो। लेकिन मुकाबला करने में हम छोटे रह जाते हैं और खुद को ही नष्ट कर लेते हैं। तो जो लोग हमसे बड़े होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनसे मुकाबला करने की बजाय उनसे सीखकर हम अपने चरित्र का निर्माण या हमारे खुद का निर्माण बहुत अच्छा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। रवि सर आप कुछ कहना चाहते हैं? रवि जी बोलिए। यस मैम। मैम इस स्टोरी से मतलब मुझे ये सीखने को मिलता है कि जैसे साल्ट डोल जो थी उसका जो अस्तित्व था वो भी एक साल्ट ही था, और समुद्र भी साल्ट से ही होता है। तो अगर वो अपने अस्तित्व को जान पाती और अगर अस्तित्व को जान करके भी वो ईगो कर रही है, तो वो अपने आप में खुद डिसॉल्व हो रही है। तो जैसे ही हम इंसान, अगर हम अपना अस्तित्व हमारे माता पिता से, हमारे फैमिली से, हमारे परिवार से, हमारे समुदाय से हैं, अगर हम उन्हीं के साथ हम अगर ईगो करेंगे तो एक ना एक दिन हमें भी सॉल्ट डोल की तरह हमको डिसॉल्व होना पड़ेगा। तो किसी भी कार्य को हम विदाउट ईगो के हम कर सकते हैं। जी को कुछ कहना है? सुचिरा जी।
मुझे यही बोलना है कि हमारा ईगो, अहंकार हमें सामने आगे जाने से हर टाइम रोकते हैं। तो हम लोग डेली लाइफ में जितना ईगो को कम कर सकते हैं, हर काम में, कोई किसी के व्यवहार में, तो हमें वो लाभदायक होगा। बहुत बढ़िया। रोशन जी, आपको कहना है कुछ? जी जी। तो देखिए, साल्ट डॉल, अगर हम रियल लाइफ की बात करते हैं ना, तो हमारे ठाकुर जी ने भी एक समय पे बोला था कि ये लो तुम्हारा ज्ञान। तो उन्होंने जो कभी कभी ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, तो ठाकुर जी ने क्या किया था, अपने ज्ञान को भी तिरंजलि दे के पूर्ण समर्पण किया था। अब रियल लाइफ में देखिए, जब कृष्ण जी द्वारका में थे ना, उस समय उनके मित्र उद्धव, उनको अपने ज्ञान का बहुत अहंकार हुआ था। तो उन्होंने, कृष्ण जी ने बोला कि आप ऐसा करो, वृंदावन जाओ, हमारी गोपियों से मिलो। तो उद्धव गोपियों को मिलने के लिए गए। तो वहां गोपियों से उन्होंने मतलब उन्होंने उनकी भक्ति को देखा, प्रेम को देखा, और इतना ही नहीं, उद्धव को उन्होंने उनके सारे सवालों का जवाब दिया, और उद्धव को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उद्धव को लगा कि मैं फालतू ही अपने ज्ञान का अहंकार कर रहा था। इन गोपियों से, जो अपना घर का काम करती है, दूध का काम करती है, ये तो मुझसे ज्ञानी निकली, और वो भक्त थी, है ना। तो ऐसा कहते हैं। अब देखिए, आप वृंदावन में जाओगे ना, समझो गीता जी अगर वृंदावन जाती है, रवि जी वृंदावन जाते हैं, तो हम मथुरा के नवोदय में गए थे। वहां असेंबली में जब नाम लिया तो क्या लाल लगाते हैं, लाल, रोशन लाल, रवि लाल, अर्नब लाल। कबीर जी का दोहा है, लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। बहुत ही बढ़िया, सुंदर तरीके से आपने पेश किया और कनेक्ट किया। अर्नब सर कुछ कहना चाहते हैं? अर्नब जी बोलिए। मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, अमन अगर आज्ञा हो तो। ठीक है, हरिओम जी, आप है क्या? जी नमस्ते। अच्छा सुनिए ना, ये जो ठाकुर की कहानी है, बहुत सरल शब्द में कहा था कि एक दिन एक नमक की गुड़िया समंदर मापने चली, कौन आया वापस, ये थी कहानी, राइट। अब इससे अमन पूछ रहा है हम क्या सीख पा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो है कि हम ब्रह्म को व्याख्या करने जब जाते हैं और ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो कौन बचेगा ब्रह्म को व्याख्या करने के लिए, क्योंकि मैं ही चला गया। सही बात है। हाँ, आप दर्शन व्याख्या करिए ना। दर्शन तो यही निकल के आता है जो आपने अभी कहा है। हाँ, आप थोड़ा इसको और अच्छे से कर दीजिए, वही मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। यस, शशि सर को कुछ कहना है, या बोलिए शशि सर। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने, अर्नब सर ने बोला कि ब्रह्म को अगर ब्रह्म को सभी नापने की कोशिश करेंगे तो वो विलीन हो जाए, ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, तो फिर कौन बचेगा। लेकिन इसके विपरीत सच्चाई ये है कि अगर आप देखें तो विवेकानंद जी ने जो अद्वैत की बात की है, तो उसमें ये स्पष्ट होता है कि जब हम ब्रह्म को जान जाते हैं तो हम स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। तो फिर विलीन होने की कोई बात नहीं है, फिर द्वैत अद्वैत में कन्वर्ट हो जाता है और वो स्वयं में एक ब्रह्म हो जाता है। वो होता है। लेकिन ठाकुर कब ये बात बोला था? ठाकुर को जब पूछा था कि जब रियलाइजेशन हो जाता है उसी टाइम फीलिंग्स क्या है, ठाकुर ने बोला उसके बाद और कोई नीचे नहीं। ठाकुर का संदर्भ यहाँ पे सिर्फ अहंकार से है। इस स्टोरी में अहंकार से है। जब तक हमारे अंदर अहंकार है तब तक सबसे बड़ा बाधा अगर हमारे भक्ति में ही है। उन्होंने वो भक्त थे और भक्ति मार्ग उनको प्रशस्त करते थे उनके अनुयायियों को, और उसके भक्ति मार्ग में अहंकार ही सबसे बड़ा बाधा है, सबसे बड़ा बाधा। बहुत सुंदर शशि जी, अहंकार ही हमें नमक का पुतला बना के रखता है। अहंकार गया तो हम विलीन हो जाते, ये संदर्भ है ना। पर
ठाकुर इस संदर्भ की व्याख्या इस स्टोरी से नहीं कर रहे थे। आपने एक नया संदर्भ निकाला, सुंदर है, सभी ने वही निकाला। ठाकुर का संदर्भ था कि ब्रह्म की व्याख्या हम कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। हाँ, ये बात एक है। चीज बताऊं, हाँ देखिए उपनिषद का एक बहुत ही सुंदर शांति मंत्र है जिसको हम लोग ज्यादातर लोग उसका पाठ करते रहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब कितने लोग जानते हैं ये बताइए, अर्नब जी को छोड़ के हैंड रेज करिए जो लोग इसका मतलब पता है। सुमना जी को, बहुत बढ़िया, तपन जी को, और वेरी नाइस। और इसको बता दूं, यही ये पहले उपनिषद ईशावास्योपनिषद का ये शांति मंत्र है। प्रत्येक उपनिषद का प्रारंभ शांति मंत्र से होता है। इस मंत्र का ही अर्थ यही है। मैं एग्जैक्टली आप लोग के लिए मैं उस शब्द का मीनिंग दर मीनिंग ही पढ़ दे रहा हूँ। वह परम ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है। यह जगत, इस जगत की, ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदम, पूर्णम इदम, यह इदम मतलब यह जगत भी पूर्ण है। पूर्णात, ओम पूर्ण मदः, यह जगत पूर्ण है, मतलब यह पूर्ण, मदः अधः मतलब ब्रह्म, यह ब्रह्म पूर्ण है। पूर्णमिदम, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्णात मतलब उस पूर्ण से ही यह पूर्ण उदच्यते उत्पन्न हुआ है। पूर्ण के पूर्ण को निकाल लेने पर भी, पूर्ण से आप पूर्ण को निकाल लीजिए तब भी पूर्ण ही अवशेष रह जाता है। अर्थात इतना सुंदर व्याख्या है ये विवेचना। जो मन मैं वहां से सुनना शुरू किया जब अर्नब जी ने बोला था नमक के बारे में, तो एक्चुअली यही है। हम लोग सोचते हैं हम अस्तित्व अलग है, या अभी बैठे बैठे ही अगर अंदर से हमारा भाव अगर ब्रह्म में लीन हो गया है, हम बैठे बैठे उसमें डूब गए हैं, समझ लीजिए हमारा अस्तित्व अवशेष है ही नहीं। हमारा ये स्व चेतना ही कि मैं हूं, यही हमको अलग बना देता है। और जिस दिन ये स्व चेतना कि मैं स्व नहीं हूं, मैं तत्त्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि, ये जिस दिन ये चेतना आ गई, जिस क्षण आ गई, वो उसी समय ठाकुर जी जो बात कहते हैं वो निकल करके भाव उसी समय 100% पूर्ण हो जाता है। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू। सुमना जी, आपको कुछ कहना है, फिर हम दूसरे उसमें जाएंगे पैराबल। हाँ बिल्कुल, मैं वही ये सोच रही थी कि ये जैसे नमक भी जिस पदार्थ से बना हुआ है, समुद्र भी उसी पदार्थ से बना हुआ है। तो उसको जब पता भी चला कि समुद्र में क्या है कैसा है, वो पता करके, वो जैसे ठाकुर ने बोला ना ब्रह्म झूठा नहीं होता, तो वैसे ही वो वापिस ही नहीं आया बोलने के लिए कि क्या देखा उसने। अगर वो समुद्र को नाप भी लिया तो क्या नापा, कितना बड़ा है, कितना गहराई है, ये बोलने के लिए वापिस नहीं आ सका। दैट इज व्हाट। अमन जी, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अमन जी बहुत सुंदर चल रहा है, थैंक यू। सपना जी नेक्स्ट कर दो। आ गया। अमन आप कहाँ पे हो? थैंक यू सभी को। आ गया। पेरा ब्लेस्ड 2 आप में से तनुश्री मैम है यहाँ पे हमारे न्यू रिसोर्स पर्सन में। अमन छोटा तनुश्री सा रिक्वेस्ट मैम, है आपको, जी जी अमन उसको पैराबल बोलिए, बल पैराबल। हाँ, पेराबल। थैंक यू सर। तनुश्री मैम, सुदीपा मैम, आप यहाँ पे हो न्यू रिसोर्स पर्सन। तनुश्री दिख नहीं रही है। सुदीपा मैम तो है शायद सर। हाँ, पैराबल्स। सुदीपा तुम स्पीकर डायरेक्टली बोलना। हाँ, ओके, हेडफोन से आवाज नहीं आती। हाँ, ठीक है सर। अनम्यूट करो अपना माइक। Different people
agreed about the color of a chameleon. One person who knew it well said it changes colors. Message: truth can appear in many forms. थैंक यू सुदीपा मैम। जो पेराबल 2 है हमारा, उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग लोग किसी बात पर आर्ग्यू कर रहे थे, और बात वो यह थी कि जो हमारा गिरगिट रहता है उसको हमने अलग अलग कलर में देखे। कि एक पर्सन बोल रहा है कि हमने गिरगिट को रेड कलर में देखा है, दूसरा पर्सन बोल रहा है कि हमने गिरगिट को हरे कलर में देखा, तीसरा बोल रहा है हमने काले कलर में देखा। लेकिन एक पर्सन वो था जो गिरगिट को अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि गिरगिट अपना जो कलर है वो चेंज कर सकता है, और उसने कहा कि आप सभी गलत नहीं हो, आप सभी सही हो, लेकिन आप अपने नजरिए के हिसाब से उसे सत्य मानकर सभी को बता रहे हो। जैसे किसी ने हरा कलर देखा तो वो बता रहा है कि गिरगिट हरे कलर का है, किसी ने लाल कलर देखा तो उसने कहा लाल कलर का है। लेकिन वो पर्सन जिसने गिरगिट को अच्छे से जानता था, वो बोल रहा था कि गिरगिट हमेशा कलर बदलते रहते, इसमें गलती आपकी नहीं है, ये गलती वो ना ही किसी की है ना। मेन चीज ये है कि नजरिए की हमारी, हम जिस किसी भी चीज को जिस नजरिए से देखते हैं और उसी नजरिए को देखकर मुंह से सत्य मान लेते हैं। तो इस कहानी का जो मेन हमारा मैसेज है वो यह मैसेज है कि जो सत्य है वो अलग अलग फॉर्म में रहता है ना, हम उसे किसी भी रूप में अलग अलग रूप में देख सकते हैं, वो हमारे देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच सभी को। सपना मैम नेक्स्ट स्लाइड करना। एंड क्वेश्चन हमारा आज का है व्हाई वेयर पीपल आर्ग्यूइंग। जो लोग थे वो किस बात पर आर्ग्यू कर रहे थे? आप में से कोई आंसर देना चाहो तो हैंड रेज कर सकते हो। रवि जी बोल रहे हैं। थैंक यू रवि सर। जी सर पीपल इसलिए आर्ग्यू कर रहे थे लोग कि वो कह रहे थे कि मैंने देखा लाल है तो लाल ही सही है, तुमने हरा देखा वो हरा गलत है, क्योंकि मैंने हरा नहीं देखा। तो इसलिए वो लोग आपस में आर्ग्यू कर रहे थे कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, तुम सही नहीं हो मैं गलत, ऐसा वो कर रहे थे। अमन, अब जो रवि ने कहा ना उसका निचोड़ लेके एक लाइन बोल के फिर सपना जी पे आना, ठीक है? ठीक 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 तभी वो करो। सर अभी शायद हेमंत सर और सपना मैम ने हैंड रेज किया, उनका वो सुन लेते हैं। हाँ बढ़िया रहेगा। एक एक सुन के तुम उसको ले लेके फिर हेमंत के पास जाओ। ठीक सपना जी सपना मैम। लोगों को अपना नजरिया, अपने दृष्टि ठीक लगती है कि मैं मेरे जगह पर जहाँ से मैं देख रही हूँ ये मेरा सही नजरिया है। सिक्के के दो पहलू है, दोनों ही पहलू ठीक होते हैं, तो ये लग रहा है मुझे यहाँ पर। थैंक यू सपना मैम। हेमंत सर। देखिए लोग यहाँ पर आर्ग्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जो पता है कि उनको सिर्फ अपना, जैसे यहाँ पर हम कलर की बात कर रहे हैं तो कलर का यहाँ पर कनेक्शन है रिलीजन से। तो रिलीजन में हम लोग क्या, हमें अपने रिलीजन की नॉलेज तो है, तो हम उसके बारे में भी हम लोगों को पूरी नॉलेज नहीं होती है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। और दूसरे के हम लोग रिलीजन के बारे में कुछ जानते ही नहीं है तो हमको लगता है ये तो पागल है, बेवकूफ है, और इसीलिए हम लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। थैंक यू। मतलब हेमंत जी आप कह रहे हैं कि हम सत्य को एक तरफा देखते हैं इसलिए लड़ रहे हैं, है ना? ये कह रहे हैं ना? हाँ। तो अमन, ये जैसे बात में से निचोड़ उठाया ना, अब हरिओम जी जो कहेंगे उसका निचोड़ उठाने की कोशिश करो, ठीक है? हरिओम जी। बहुत ही अच्छा ये दृष्टांत है। इसके ऊपर बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। मुझे एक बार एक बड़े ही विद्वान व्यक्ति ने मुझसे बोला कि स्वामी जी को समझने से पहले, स्वामी जी की किताबों और उनके उपदेशों को समझने से पहले तुम रामकृष्ण वचनामृत, श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ो। जब इस नजरिए से श्री रामकृष्ण वचनामृत को मैं समझने लगा, ऐसा देख के लगता है कि स्वामी जी की सारी बातें ठाकुर ने पहले ही उनको सब बता रखी थी और मास्टर महाशय ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। सेम यही स्टोरी स्वामी जी ने शिकागो में अपनी दूसरी स्पीच में मेढक के माध्यम से सिखाई थी। हम सबके बीच में मतभेद क्यों होता है? हमें लगता है कि हमारा कुआं सबसे बड़ा है,
दूसरे को लगता है कि दूसरे का कुआं सबसे बड़ा है, तीसरे को लगता है तीसरे कुआं बड़ा है, वो समुद्र वाले कुएं को एक्सेप्ट ही नहीं करता, अंत में कहता भगा डालो यहाँ से। ऐसे ही सभी लोग अपने अपने पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों, हठाग्रहों, अन्य चीजों के कारण अपने ही आप को बेस्ट मानते हैं, अपने ही आपको लगता है कि उन्हीं की दुनिया उन्हीं में समाई हुई है। यही सारे मतभेद का कारण जाता है। What do you, मन? हाँ अमन म्यूट हो। थैंक यू हरिओम सर। मतलब आप कहना चाहते हो कि जो अलग अलग लोग रहते हैं उनके मतलब अलग अलग वो सोचते हैं कि हम ही बड़े हैं सबसे, या दूसरे सोचते हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं, तो इन्हीं चीजों के कारण वो पूर्वाग्रह को नहीं हटा पाते और वो उन्हीं चीजों में लड़ते रहते। थैंक यू सर। सौरभ सर आप कुछ कहना चाहते हो? आई एम एग्री विद हेमंत सर ने कहा ना, रिलीजन को अगर हम पकड़ के चले, तो जब हम आज के कॉन्टेक्स्ट में से देखते हैं तो हर कोई अपने आप को लेके, अपने धर्म को, मेरे धर्म में ये है, मेरे उसमें ये है, ठीक है, मैं इतना बड़ा हूँ, हमारे वहाँ ये कहा गया है, बट ये सारे अलग अलग फॉर्म में है, ये सारी चीजें अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, पर अल्टीमेट जो है वो किसी डिवाइन को ही मानते हैं। वैसे ना ट्रुथ अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो गिरगिट ही ना, चैमलिन ही है, वो कभी किसी को हरी दिख रही है, कभी किसी को किसी और कलर में दिख रही है, पर वैसे ही गॉड भी है ना, गॉड हर किसी को अलग फॉर्म में दिख रहा है, बट वो एग्जिस्ट करता है। हम सब एक ही इसको मतलब मानते अलग अलग फॉर्म में है, बट किसी ना किसी को मानते ही है। सुमना जी कुछ कहना चाहती हैं? जी मेरा भी इसी टाइप में ही था, मतलब वो फाइनली कैमेलियन जो है वो सेम ही है, उसका अलग अलग टाइम पे में भी अलग अलग कलर है, जैसे सभी चीज में। ये खाली रिलीजियन नहीं, ये अपना कोई ओपिनियन किसी के बारे में भी हो सकता है, कुछ चीजों के बारे में हमारा जो आइडिया है वो भी हो सकता है, मे भी सेम ही चीज है, लेकिन हम एक दूसरे से फटफट लड़ रहे हैं, नहीं ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, लेकिन फाइनली वो ब्रह्म, पर ब्रह्म जो है वो सेम है, उसके डिफरेंट डिफरेंट रूप को हम देख रहे हैं, दैट इज इट। जैसे पानी, ठाकुर ने ये भी स्टोरी बोला कि पानी जैसे है, कोई बोल रहा है पानी, हम बोलते हैं बंगाली में जल, कोई बोलता है वाटर, तो कोई बोलता है एक्वा, दिस इज द थिंग, अलग अलग चीज है, लेकिन फाइनली वो पीने के लिए ही है या खाना बनाने के लिए ही है, दैट इज H2O ही है, ठीक है ना, यही बात। थैंक यू सौरभ सर, थैंक यू सुमन मैम। आप सभी के विचार को मैंने अभी सुना और एक डिस्कशन मैंने अपनी तरफ से निकाला कि आप सभी का ये कहना है कि धर्म अलग अलग हो सकते हैं या उन्हें ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर जो हमारा पर ब्रह्म है वो एक ही है। थैंक यू। शशि सर कुछ कहना चाहते थे? शशि सर। मैं इतना कहना चाहता था, ये ज्ञान और अज्ञान की बात है। जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वो इंस्टेंट उसी समय सिर्फ उसके कलर को वो देख रहा है जो, और उस पर आर्गुमेंट कर रहा है, लेकिन जो ज्ञानी है जो जानता है कि इसके भिन्न भिन्न कलर के इसके कलर होते हैं, लेकिन प्राणी एक ही है और ये गिरगिट है, चाहे उसका कोई भी कलर किसी रूप में आप जब भी उसको देखें। तो यहाँ ज्ञान और अज्ञान की बात है, अंधकार और प्रकाश की बात। थैंक यू सभी को। आई थिंक हमारे जो सेकंड क्वेश्चन था उसका रिप्लाई भी हमारी चर्चाओं के बीच में ही आ गया है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है सपना मैम, नेक्स्ट स्लाइड करना। ओके, पेरावल 3, आप में से न्यू रिसोर्स पर्सन में से यहाँ कोई अवेलेबल है? तनुश्री मैम, अच्छा रोशन सर आप पढ़ना चाहोगे? आपने हैंड रेज किया शायद, या आपका कोई क्वेश्चन है? कोई बात नहीं। द एलिफेंट एंड द माहूत, a disciple believes God was in everyone. He ignored the mahout's warning and was hurt by the elephant. Message: use wisdom along with faith. थैंक यू रोशन सर। रोशन सर क्या आप इसे हिंदी में और अच्छे से समझाना चाहोगे सभी को? हाँ जी हाँ जी, ये शिष्य है ना, वो गुरु से कुछ सिखाता है उसने कि ईश्वर को सब में देखो, सब में देखो, तो वो एक दिन उसको एक हाथी और माहूत
आ रहा होता है, अब उसको गुरु का मैसेज याद आता है कि मैं रास्ते से क्यों हूँ, तो अब ईश्वर आ रहा है। वो माहूत बोलता है हटो हटो, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, ये हाथी में ईश्वर ही है। तो वो वहां पे खड़ा रहता है, हाथी आता है, उसको सूंड में उठा के फेंक देता है, तरोड़ मरोड़ करके उसको फेंक देता है। फिर उसके जो बाकी गुरु भाई होते हैं उसको उठा के मठ लेके जाते हैं गुरु के पास, और फिर जब वो होश में आता है, गुरु बोलते हैं कि क्या हुआ, तो बोलते हैं कि गुरु आपने जो सिखाया था मैं उसका अभ्यास कर रहा था, मैंने हाथी में ईश्वर को देखने का प्रयास किया और देखो हाथी ईश्वर ने मेरा क्या हालत कर दिया। तो गुरु उसको कुछ बताते हैं, बताए? हाँ जी, कहते हाँ जी। हैं, हाँ हाँ। गुरु बोलते हैं अरे हाथी ईश्वर को तो तुमने देखा, लेकिन उसके ऊपर देखो माहूत ईश्वर भी तो बैठा था, उसकी उस ईश्वर की बात सुन लेते तो थोड़ा तुम्हारा ये हाल नहीं होता, है ना। तुम्हारे हड्डियां बच जाती। थैंक यू सो मच रोशन सर, आपने सभी को इतने अच्छे से समझाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें पता है कि ईश्वर तो सभी जगह विद्यमान है ना, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में ईश्वर है। लेकिन एक चीज ये है कि हम सभी के अंदर भी तो ईश्वर है। और जैसे ही हाथी के रूप में उन्होंने ईश्वर को देखा था, वैसे ही ये अपनी विवेक बुद्धि का यूज करके जो मौत था उन्होंने उसे वार्निंग दी थी, उसे भी देख सकते थे कि भैया ईश्वर ने हमें चुनौती, हमें चेतावनी दे के आप हट जाइए, वो भी ले सकते ना। तो की मैसेज हमारे यह है कि यूज विजडम अलोंग विथ फेथ, मतलब कि जो सत्य है उसका पालन करो, लेकिन उसमें विवेक बुद्धि का भी यूज करो, तो हमारे लिए ये फायदेमंद साबित हुआ। थैंक यू सो मच। सपना में रमानंद जी भी नेक्स्ट। कुछ कहना चाह, रमानंद जी भी हैं इधर, आप उनसे भी कुछ पूछ सकते हैं। यस यस, रमानंद सर। Yeah. In fact, I wanted to ask when this was mentioned, because although I have read this and many times this is quoted to use the Vivek Buddhi and to listen, he is also a form of God. Why you did not listen to the elephant Mahot? I have read this, but then there is another story in Ramakrishna's Paramahamsa's parables where two disciples go to the village to get diksha or diksha food, and one was beaten up, and they come to know later that the disciple who was beaten up, the others go and take him and give him some milk. So at that point, he is asked, "Are you okay? Who is giving you milk?" to identify whether he is able to recognize his friend. So he says, "Yes, the same one who beat me is now giving me milk." So I always try to connect these two. Now, so I really don't know whether the disciple was wrong actually here. I mean, if one is total surrender, because in Tamil also we have an incident of one of the 63 Nayanmars where when he was converted to another religion, the king orders the mad elephant to rush against the saint because he converted to Hinduism. So he prays, just closing the eyes, he prays, and the mad elephant doesn't harm anything in the least to this saint. Instead, the elephant just goes around. So there are so many other tortures that king is giving him, tying him in a stone and throwing him into the ocean. Nothing happens. He just floats. So many such things are happening. So I would really love to hear whether the disciple was wrong actually, because I read that where he says the one who beat me is giving me the milk now. So can we now say that was wrong or this is wrong? I really, that is what I wanted to ask actually. So I don't know really whether the person was wrong. I mean, in one sense, that is how it is explained. But the other way, as I have asked, I really don't know. एक्चुअली You want to know, Ramanand ji, what actually you want to know? कि in this situation,
The story, what the elephant and the mohat ka, or you want to know about that stone ka? What do you want to know? See, in here we say the disciple is wrong. He did not raise the idea that Mahout is also God, and elephant is also God. That is what we are trying to say in this one. Okay, he should have listened to the Mahout as God has given the direction to move away. That is what we are trying to say here. But in the same Ramakrishna's Paramahamsa's parables, there is another story where the disciple is beaten, and then a friend is giving milk to wake him up and to check whether the recognition ability has come. Who is giving you milk? Expecting the friend is he says instead of saying friend, he says the one who was beating me is now giving me the milk. Correct. So he doesn't differentiate. So why should we say that in this story the disciple is wrong? Because he saw elephant as a manifestation of God. So again, I see a kind of a contradictory thing. So that is why. Okay. So anybody can throw the light and clear his confusion. Sumana ji, you want to say something? No, I'm not very sure whether I can throw light on it. But what my understanding is, I mean, we must use our Vivek Buddhi right at that there also. Like in one story, while telling, Thakur said कि साधु हो तो वो bargaining नहीं करोगे, because that sadhu brought that I mean that it was not that costly, but he paid that much cost for it, that cooking vessel. So that is one thing Thakur said. So here I think when Mahout said कि हट जाओ, he should have been just go away from the path of that mad elephant. But in that case, maybe there when he said, maybe nobody will, it can be possible that other people will come and throw stones on that person, because even if he is giving milk to his friend. So that is one of the things. I mean, according to the situation, we also need to understand the thing, and we need to use our brain or our senses. Thank you. Tapan ji, you want to say something? Quick interpretation of how I see the entire thing. It's all about expectations. कि आपकी expectation क्या है? अगर आप complain नहीं कर रहे हो, everything is प्रसाद ठाकुर प्रसाद. ऐसा मिले या वैसा मिले, मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो और भी अच्छा. तो अगर हाथी ने पटक भी दिया कोई बात नहीं, why complain? तो वहां पे वो बुद्धि काम करे, नहीं हाथी ने पटका तो डिबेट पे शुरू हो गया, हाथी ने पटका नहीं ईश्वर ने पटका. अगर कैलकुलेशन ये होता कि नहीं ईश्वर ने पटका तो ठीक है. ओके, तो अब भैया सुचिरा मैम आपको कुछ कहना है? नहीं, मैं बोल रही हूँ कि ठाकुर का ये पैराबल्स जो है हमारा डे टू डे लाइफ में हमें कैसे चलना है वो शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये सारे पैराबल्स को बनाया है ना. तो उन्होंने जैसे सुमना ने बोला कि जो ठाकुर ने बोला था कि हाँ भक्त तो हो भी तो बोका क्यों, इफ यू आर ए डिवोटी बट डोंट बी ए फूल है टू बाय थिंग्स व्हेन यू वेंट टू द मार्केट. तो सेम हुए तो हमारा ये डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आएगा, लेकिन हर टाइम हमें विवेक बुद्धि को इस्तेमाल करके ही वो करना है. वही उन्होंने शिक्षा देना चाहते हैं कि हाँ फेथ तो रखो भगवान का ऊपर, लेकिन एक्चुअली वही है हमारा उतना फेथ है ही नहीं कि अरे वो भगवान को मैं देख रही हूँ. तब तो हमारे संसार में इतना भेद विवाद कुछ नहीं होता है ना. तो ये शिक्षा इसीलिए दिया कि हाँ हर टाइम विवेक बुद्धि को इस्तेमाल करो. सरनब जी आप बोलो. अच्छा, थैंक यू गीता. Ramanand ji, is the question answered according to you? I'm sorry, I am not fully convinced. No problem. Okay, because this Tapan's perspective was so powerful, it reminded me of the same story once again. You see, the disciple and the guru. This is the case. Disciple is not fully enlightened. Suchira ma'am is talking about faith.
if the disciple had so much intense faith that the mad, yes, we can ask Maharajji also. But in the meantime, Sumanaji, let me also let's have a group discussion. So, if the disciple had that much intense faith that the mad elephant is Narayan, that elephant would have changed in front of him. But the story is telling that he had unripe jnana, half knowledge, where it was kind of foolishness. When the Mahut is telling that please move aside, he is like a fool standing in the path and superimposing the idea that the elephant is God. This stupidity, this foolishness, novices make. This is what Thakur is hopefully trying to say, that we shouldn't make such stupid mistakes and get us mauled over by mad elephants in life. I think this is what I personally believe. But the milk one, that person had so much burning faith, direct realization that everything he is seeing as Brahman. Then why was he beaten? Who? That disciple who was beaten. No, Why was he beaten? You are telling us the story, na, Ramananji. Even Rama was, beaten, those are karma and all those. No. Yes, see, the story represents something, some idea, okay, which we are unable to now decode it. So what I'm saying is, there is one set of people who are throwing the stones, right, Ramananji, and the other set of the people who are giving him milk. So the man who is beaten up and who's drinking milk, for him both are same. Why? Because his bhava is of surrender. I think so here. Matlab he is into Sharnagati, that whether I get beaten or I get prasada, it is all coming from the same one and same Lord. But see, in order for you to get satisfaction, I think we must discuss this with Maharajji. Before that, Roshan ji would like to say. Yes. ये बहुत इम्पोर्टेंट था, और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टोरी बताता है उसके कन्वर्सेशन में कुछ कमी रहती है या फिर उसको क्लैरिटी नहीं होती है, तो इस टाइप के डाउट्स ऑडियंस में आते हैं. मुझे लगता है कि मेरे ही बताने में थोड़ा कुछ हो सकता है कम ज्यादा रहा होगा. English, please. Yes, I think the storyteller must have the required clarity, so that the very message gets clear and it do not get confused with other stories. And so this is required from the storyteller. Now, I did not mention during the story. I may have to read the story once again. That this when the elephant throws that person, right? So that person suffers. He was in a pain. So, and the story Ramanand sir told that the same person who beat and was giving me now milk. So the sadhana, the practice of that person was so matured, of the so great level, that it doesn't impact that person. So there was no pain, no suffering. The incident happened, but the person was not suffering. I mean to say, if the practice was not enough, if the sadhana is not matured, the person may suffer. For example, in a spiritual life, if person has some regret that it should not have happened, with me. So this is regret may indicate that the sacrifice or the level of sadhana was not that much, was not of the required. I think I appreciate and thank Roshan sir for giving a wonderful explanation. See, he says that pain, it depends on the pain. Very nice. I think I will accept your explanation among what I have heard.
thank you so much, Roshan Bhaiya, Roshan sir. Thank you. At least my this thing. So we are fully capable, the Viva team. Okay, thank you, Aman. Yes. Aman Baghel ji, video band, audio band. Hello, Aman, are you there? Sapna ji. हाँ, नेक्स्ट वाला जाते हैं. ये हो चुका है क्या? Was the disciple wrong? What is practical? Why is practical wisdom? I think this is done. Let's move ahead. Okay, Aman, you are here. Internet down. Okay. In the meantime, चौथा पैरेबल. अच्छा उषा, पैरेबल का अर्थ क्या होता है? दृष्टांत. ओके, तो चौथा पैरेबल क्या है? द वुड कटर. हिंदी में क्या कहेंगे वुड कटर को? लकड़हारा. लकड़हारा. ओके, कौन पढ़ेगा पहला लाइन? प्लीज रेज हैंड. इंद्रानी, यस प्लीज. इंद्रानी मंडल, प्लीज रीड पहला लाइन. Parable 4, the woodcutter. A woodcutter kept moving deeper into the forest. रुको. सुदीपा, तो ये वुड कटर कहाँ जा रहा था लकड़ी काटने? फॉरेस्ट पे, जंगल पे. और वो कहाँ? जंगल के बाहर था ना? कहाँ जा रहा था? नहीं, एकदम डीपर जा रहा था. डीपर से और अंदर जा रहा था. फिर पढ़ो तो आगे तुम ही, बर्नाली पंडित. सेकंड लाइन. he discovers sandwood, silver, gold and diamonds. तो जितना गहरा जा रहा था लकड़हारा, क्या डिस्कवर किया पहले? सैंडलवुड, चंदन, then silver, then सोना, और फिर डायमंड. diamonds. वाह, हम जाना चाहेंगे ऐसे जंगल में. ओके, Love to go. ओके, चलते ढूंढते हैं पहले. और एक कौन हैंड रेस किया था? अच्छा, हेमंत आप ही पढ़ दीजिए. व्हाट इज द थर्ड वन? मैसेज. मैसेज, कंटिन्यूअस एफर्ट लीड्स टू हायर सक्सेस. अगर हम एफर्ट नहीं छोड़े तो क्या होगा हेमंत? तो हमको सक्सेस मिलेगी और हायर सक्सेस मिलेगा. जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा मेटल्स का, वैसे ही किसी भी चीज में हो, चाहे हम साधना करें या फिर अपना काम करें, कुछ भी उसमें एक जगह खोद दे और वो फिर अगले दिन दूसरी जगह खोदे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होने वाला, फिर तो हम हार मान जाएंगे. प्रतीक जी, ये जो लक्कड़हारा की कहानी हम सभी के लिए आप अपने क्रिएटिव स्टाइल में और एक बार सभी के लिए सुना दीजिए ना प्लीज. अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी पुष्पा. तो उस पुष्पा मूवी में जो बेस्ट क्वालिटी का लाल चंदन था, वो पुष्पा इसको वो एक्सप्लोर करता है कि जो गहराई है उसी में अच्छी क्वालिटी का लाल चंदन मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा रेयर होता है और बहुत अच्छे से मिलता है. तो यही बात यहाँ लकड़हारे के लिए भी बताई गई है कि जैसे जैसे वो गहराई में उतरता है वैसे वैसे ही उसको चीजें मिलती है, बिना जाए बिना किए नहीं मिलती है वो बात. बिना जाए बिना किए, कॉन्टिन्यूअस लगातार एफर्ट नहीं किए उसे सक्सेस नहीं मिलती. थैंक यू प्रतीक जी. अगला देखते हैं अमन ने कौन से सवाल हमारे लिए रखे हैं. सौरभ जी. जी सर, गुड. यस. व्हाट डज मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ो लाइफ में, इसका अर्थ क्या है? इस डिस्कशन, इस कहानी, इस दृष्टांत के एंगल से लाइफ में आगे बढ़ने का क्या मतलब है? लाइफ में कहानी में जो है वो प्रतीक सर आप लोगों ने बता दिया, बट मैं अगर अपने एंगल से देखूं, दो तरीके से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं. एक तो कुछ नहीं पता है हमें, वैसे हम बढ़ गए हैं. तो कभी कभार होता है ना, लोग बढ़ जाते हैं आगे बिना गोल के, ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं जैसे, ठीक है. बट दूसरा ये है कि कुछ लकड़हारा भी किसी उद्देश्य से गया होगा ना. ऐसे नहीं कि अचानक से उसका मन किया वो जंगल में चले गया और लकड़ी काटने लगा या कुछ भी करने लगा. तो मूविंग फॉरवर्ड का मतलब विद अ गोल, विद अ पर्पस, जब हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते रहते निरंतर.
और गोल के सामने बाधाएं आ गई, कुछ दिख नहीं रहा और फिर से वापस चला गया, अगले जगह से गोल दोबारा दूसरा रास्ता पकड़ा, तब क्या होगा? कभी कभार ट्राई करते हैं हम लोग ना, करते बेसिकली कि हम दूसरा रास्ता चूज कर लेते हैं। कई लोग कैरियर में करते हैं, कई लोग कहीं और चीजों में करते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या नुकसान होगा? इससे एक तो देखो, एक तो हमारा जो एफर्ट है वो तो सारा ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ठीक है, क्या पता वही डायमंड हो सकता है कि थोड़ी चैलेंजिंग पीछे ही सोना मिले भाई, और मुसीबत के आगे ही सोना मिल जाए, क्या पता। ऐसे कहीं गेम खेलते हैं ऑनलाइन, उसमें मिल जाता है हमें, बार बार हम गोली मारते रहते हैं की जगह पे। ठीक है, वाह, तो क्या हमें पता मिलता इसी है। स्टोरी से इंस्पायर्ड हो वो। हरिओम जी, हरिओम जी, क्या पता हम पैराबल्स जी। को लेकर और एक गेम भी बना सकते हैं ना सरोज जी? एक बड़ी चीज बहुत है कुछ इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये जो इसकी मीनिंग है मूविंग फॉरवर्ड में, जो मुझे अब समझ में आता है ये, कि हम लोग लाइफ में छोटी मोटी सफलताएं मिल जाती हैं, उन सफलताओं में इतने हम खुश होकर के डूब जाते हैं कि आगे मेहनत करना बंद कर देते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अब समझ में आते हैं। जैसे सबसे छोटा एग्जाम्पल कि हम लोग बचपन में बोलना सीखते हैं, पापा मम्मी माँ पापा कुछ दिनों में बोलना सीख लेते हैं, और जिस दिन बोलना आ गया उसके बाद हम कभी भी कॉन्शियसली हमें बोलना कैसे है, क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, बिना सोचे बस भागे जा रहे हैं। ऐसे ही छोटी मोटी कोई भी छोटी मोटी सफलताएं, साधना कोई कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, भगवान की थोड़ी सी फीलिंग उसको महसूस नहीं, अरे मैं तो भगवान देख लिया, साधना आधा आधा वही मीन्स। कभी भी कभी भी जितनी भी फीलिंग आ, जितनी भी सफलता आ रही है, उसको साइलेंटली ऑब्जर्व करते हुए आगे के लिए बढ़ते रहो, उसी में डूब मत जाओ, पार्टी में एंजॉय ही मत पूरा कर लो। ओवर टू यू। तो मुझे इससे याद आया, राजयोग में स्वामी जी कहते हैं ना, जब हम थोड़ी साधना करते हैं तो मणि माणिक्य मिल जाता है, वहीं पे अगर हम रुक गए, सिद्धियां प्राप्त कर ली और वहीं रुक गए, तो असल सिद्धि जो ईश्वर प्राप्ति वो हमें नजर ही नहीं आती। समंदर मंथन का इसी से लिंकिंग होती है। समंदर मंथन की ना, सबसे पहले विष आया है, फिर कौस्तुभ मणि आई है, वाजस्रवा घोड़ा आया, लक्ष्मी भी आ गई बीच में, और लक्ष्मी में ही कुछ लोग जो है भटक जाते हैं, उसको माया मिल गई, लक्ष्मी मिल गई, चलो उसी में अंत में सबसे आगे अंत में मिलेगा अमृत। ठीक, थैंक यू हरिओम जी। शशि जी। हाँ सर, इसमें स्टोरी के माध्यम से ये बताया जाता है कि आप आगे जाएंगे तो आपको सोना चांदी हीरा जवाहरात मिलेगा, लेकिन ये नेचुरल रूल है सर, गति में प्रगति। जब तक गति नहीं होगी आपकी प्रगति नहीं होगी। आप अगर कहीं रुकते हैं तो आप जड़ हो जाते हैं, और जड़ का मतलब है कि आप निर्जीव हैं। तो गति और प्रगति ये दोनों नेचुरल रूल है, नेचर का रूल है। आपको बढ़ना ही है आगे। हाँ, आपको बढ़ना ही है आगे। आपका दिन रात, सूर्य चांद, या फिर मौसम देख लीजिए, मौसम भी बदलते हैं जी। हाँ, पर अगर गति आज इधर कल दूसरे जगह, तीसरे दिन कहीं और गति, तो सदगति होगी? नहीं, इधर उधर की बात नहीं है। आपका दिशा तो तय होना ही चाहिए। अगर आप मनुष्य हैं तो आपका दिशा तो तय होना चाहिए। और बाकी ये भी है कि बहुत सारी चीजें निर्धारित हैं, आपका डेस्टिनेशन भी फिक्स है, आपको वही करना है। तो शशि जी, अब क्विकली खत्म करते हैं, 2 मिनट हो गए एक्स्ट्रा। सौरभ, यस। रोशन सर को कुछ कहना है ना, एंड सौरभ बीच भी है। सौरभ, फिर रोशन। सो अगर ये कहानी हमें कुछ मूविंग फॉरवर्ड लाइफ में भी काम आता है ना। एक तो है कि निरंतर चलते रहो, बट कभी कभार हम कहीं चीजों की वजह से अपने जीवन में स्टक हो जाते हैं। आप देखेंगे किसी ने मेरे साथ कुछ किया, सपोज रोशन सर ने मुझे कुछ कहा और मैं उसी में रुक गया, और मैं उसी चीज में परेशान हूँ बहुत ज्यादा। या किसी ने मेरे जीवन में कुछ घटनाएं होती, कई लोग घटनाओं पे रुक जाते हैं, दैट लीड्स टू डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो भी कुछ होता है। तो यहाँ पे कि लाइफ में अगर आगे बढ़ते रहोगे में भी थोड़ी समय लगता है, टाइम लगता है,
बट यू विल लीड लिटिल बिट हैप्पी लाइफ कंपैरेटिवली जो आप अभी फेस कर रहे हो। तो मुझे लगता है मूविंग फॉरवर्ड हम इसे भी मान सकते हैं कि आगे बढ़ते जाना, जीवन में जो चीजें घटनाएं कर्म हो रहे हैं उनके बारे में ज्यादा ना सोचकर जीवन में निरंतर बढ़ते रहना अपनी लाइफ। सपना जी वापस आइए, क्या कहाँ गए? ये नेक्स्ट वन कौन कह लिख लास्ट है क्या? मतलब 6 बज गए। हाँ हम यहीं तक रखेंगे आज। तपन जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्लीज ले लीजिए। उससे पहले क्या नाम था? रोशन जी। रोशन सर कुछ कहना चाहते थे। मूविंग फॉरवर्ड मतलब ये देखो, उस व्यक्ति को जो बताते हैं ना कि आप अंदर जाओ, एक संत पुरुष होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं जो जंगल से आ रहे होते हैं, उनको देखता है कि ये यहीं पे परेशान हो रहा है, उसको बोलते हैं कि भाई तुम्हें चंदन चाहिए तो आप अंदर जाओ, अंदर जाओ। तो मुझे लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड मतलब जो सज्जन पुरुष है, साधु संत है, उनका अगर हम संदेश, उनका हम अगर उनके प्रति समर्पण रखते हैं, उनका हम उनकी राय लेते हैं। काफी बार राय किसकी लेते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्डली पर्सन की अगर राय लेंगे तो हम अटक जाएंगे, तो साधु संत सन्यासियों की अगर राय लेके हम आगे बढ़ते जीवन में तो आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू तपन। somehow I feel next question next वाला भी already covered हो ही चुका है। I think why should we never stop learning? Somebody wants to add something, कुछ ऐड करना है इसमें? Why should we not never stop learning? आत्मश्रद्धा का वो उससे कनेक्ट आ रहा था, so I thought let me ask you. Yes, absolutely. तो कंटिन्यूस लर्निंग वाली जो हमारी फिलोसफी है FCP वाली, आई थिंक वही है, गति में प्रगति। आई थिंक वो शशि सर ने कमाल का बोला। anyone has any closing thoughts, please share करिए, and back to Arnab. I don't have much to add right now. Geeta ji, why should we never stop learning? Why? See what happens, if you stop learning na, तो life will stop. In the sense, there is no utsaha. You look forward for what? Okay. And see, with regard to current scenario, technology is changing. So many changes are taking place. So if you learn, you are up to the mark, means up to your current status, whatever the younger generation are learning, and you don't go into the comfort zone. कंफर्ट जोन क्या होता है? बहुत इजी होता है, मेरे को आता है, चल मुझे आगे कुछ सीखना नहीं है, कोडिंग क्यों सीखूं, ये क्यों सीखूं, वो क्यों सीखूं। तो ये भी हो सकता है। दूसरा ये होता है कि जीवन, जैसे ठाकुर भी कहते हैं ना, जब तक जीवन है तब तक आपको लर्न करते रहना चाहिए। और हमारे गुरु महाराज जो स्वामी रंगनाथन आनंदा, तो वो अपने डेथ बेड में भी जब वो जा रहे थे संसार से, तो भी वो स्पिरिचुअलिटी और न्यूरो साइंस में कनेक्शन ढूंढ रहे थे। तो आप बताइए, ऐसे हमारे गुरु हैं, तो हमें इतना इंस्पिरेशन है कि वी शुड नेवर स्टॉप लर्निंग। दैट इज व्हाट आई फील। मैं 2 सवाल और लूंगा, रोहित और फिर दिलीप से। रोहित, डेली हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज टू लर्न आती है, क्या रोकता है हमें? रोहित, क्या बाधाएं होती है हमारे अंदर जो मुझे नई चीज सीखने के लिए रोकती है? आलस। भैया गीता जी, मैं रोहित जी से पहले पूछूंगा। अच्छा, सॉरी मैं सर, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते। एक तो आलस बिल्कुल होता है, एक तो होता है कि ईगो। अरे वाह, क्या है ईगो? बताओ। मुझे सब आता है। मुझे सब आता है। आलस, दिलीप नेक्स्ट, क्या रोकता है मुझे? सर, मेरी ना सीखने की ललक या इच्छा, अगर आदत। आदत। तो एक चीज अंजलि जी, एक चीज बता सकते हैं? फियर भी होता है ना? फियर, क्या फियर मैम? किसी को लगता है अरे तो मेरे से नहीं होगा, आजकल तो सब बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आ गया, मैं कैसे आगे जाऊं, मुझे अलग से कोर्स लेना पड़ेगा क्या, नहीं मैं तो अकेला नहीं सीख पाऊंगा। ये जो डर रहता है अपने ये होता तो है। नई चीज सीखने का ललक या जो भी है वो ही, ललक का शब्द का अर्थ नहीं पता, दिलीप बताना। नई चीज सीखने का उत्साह नहीं रह पाता, यही कह रहे हैं? इच्छा शक्ति। ओके, इच्छा शक्ति। ओके, तो सपना जी आप ही बताएं, व्हाई शुड वी नेवर स्टॉप लर्निंग? एक तो होता है ना कंफर्ट में रहना, जैसे गीता मैम ने बोला। एक होता है हेजिटेशन भी रहता है कि शायद मेरे बस का नहीं है। नहीं, हमें लर्न करना रोकना क्यों नहीं चाहिए लाइफ में?
अगर हम इसे रुक जाते हैं ना तो हम नई नई अपॉर्चुनिटी खो देते हैं, हमें अपनी क्षमताओं के बारे में नहीं पता चलता, हमारे संसार है ना हम इससे कनेक्ट नहीं हो पाते। ठीक कहीं ना है, कहीं हम तो मैं अब कनेक्ट नहीं हो पाते, बहुत सारी चीजें हम लूज भी कर देते हैं। एक लास्ट थॉट के साथ खत्म करता हूँ। हम आधा मिनट अभी लेते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने लाइफ में, डेली लाइफ में कहाँ खुद को रोक रहा हूँ। 30 सेकंड्स लेके फिर माँ का प्रणाम मंत्र करता हूँ। सो मैं अपने लाइफ में कहाँ खुद को रोक रहा हूँ और क्यों रोक रहा हूँ? क्या मैं खुद को अलाउ कर सकता हूँ? वो अंजलि जी हम खुद और 10 सेकंड सोच के आई थिंक सबने थोड़ा सोच लिया होगा। अंजलि जी आप बताएं, फिर प्रणाम मंत्र। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम अपने आप को सीखने से ये इसलिए रोकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजों से घिरे हुए हैं, हमारे पास समय ही नहीं है, राइट? ओवरबर्डन। हाँ, ये मतलब ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम सीखना चाहते हैं तो हम समय निकाल सकते हैं, अगर हम कुछ अलग करना चाहते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है हम ऑलरेडी ओवरबर्डन है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी घिरे हुए हैं, उनको फुलफिल करते करते हम खुद को ही भूल जाते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम रियलाइज नहीं कर पाते, हम कामों में इतना एंगेज हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं कि हम भी हैं या हमारी भी कुछ अपनी पर्सनालिटी, हम भी कुछ अलग कर सकते हैं समय निकाल के। तो ये भी एक कारण हो सकता है। हृदय स्पर्शी जवाब, थैंक यू। सौरभ जी यस। मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता हूँ, मे भी इसके बाद गीता मैम कंक्लूड कर लेगी शायद, मुझे लगता है। या सो पर्सनली मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अमन बागिल को और आपको। हरीश सर का हमने सुना था, ये उन्होंने पहले भी एक बार हमें ये सेशन करवाया था, बट दिस टाइम वी हैव सी इट इन अ लिटिल डिफरेंट वे। डिस्कशन मोड रहा, सब कुछ रहा और काफी कुछ हमें जानने के लिए मिला। मैं तो बहुत कम पढ़ा है, मैं बहुत ईमानदारी से इसको व्यक्त करूंगा। पहले वाला मैंने सुना नहीं था इसलिए मैं बता नहीं पाया, इसके लिए भी मेरी तहे दिल से माफी आप लोगों के लिए। जो पहला मैंने पूछा था मैंने सुना ही नहीं उसे, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू आंसर दैट वन। ठीक है, मैं थर्ड वाला नहीं सुना था। ठीक है, नो आई गॉट अ मैसेज एंड मैं उसमें बिजी हो गया, सो दैट वाज मुझे फोन आया तो होता है, बट थैंक यू। really I like the way, it's a very tough topic, I'm telling you very honestly, कि किसी पैराबल से उसे एक स्टोरी तक लेकर आना, देन उसके बाद सवाल पूछना, बहुत कुछ मेहनत लगती है, बहुत कुछ ज्ञान इकट्ठा करके लेके आना पड़ता है। भले आज टेक्नोलॉजी बहुत है पर फिर भी उसके बाद भी बहुत कुछ। तो I really like the way Aman did from my side. Thank you Aman, thank you for this vote of thanks। गीता जी आप भी कंक्लूड करके माँ को धन्यवाद करके, हम सबको धन्यवाद करके, स्पेशली अमन को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अमन ने बहुत सारी स्टोरी, हमारी 4 पैराबल्स बताए। तो सॉल्ट डॉल का था, चैमेलियन का था, एलिफेंट एंड द मॉथ था और वुड कटर था। ये चारों थी कहानियां, बहुत सुंदर ढंग से और अपने कनेक्ट किया और क्वेश्चंस भी पूछे। तो और भी आगे था क्या आपका? हाँ, अभी चंदन के बाद सोना आने वाला था। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच अमन। ओके, और सभी का धन्यवाद आपको, मतलब जो आपने कहा। तो मैं ये चाहूंगी तुम ये और एक बात बोलो, ऐसे रखने से अच्छा आपने हिंदी में क्यों नहीं किया? सबसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहूंगी, आपने हिंदी में यहाँ क्यों नहीं लिखा? आवाज नहीं आ रही भैया आपकी। इंग्लिश लिखा, उसके नीचे हिंदी को भी रख देते, मे बी बेटर होता। नहीं, हिंदी में क्यों नहीं किया, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। अनम्यूट कर दो बेटा। हाँ, अनम्यूट करो। अच्छा, मैम आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ, अब आ रही है। ठीक। मैम मैंने ऐसे हिंदी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अलग अलग स्टेट के लोग हैं, थोड़ी उन्हें प्रॉब्लम भी आ सकती है, इसलिए मैंने सोचा अगर इंग्लिश रहेगी साथ में हिंदी हो जाएगी मैम इंक्लूड, तो
बढ़िया रहेगा सभी के लिए। कोई बात नहीं, अगर आप सबसे बेस्ट होता अगर बंगाली में किसी को यहाँ पे उपस्थित करके बंगाली में कहानी कहते, या आप कथा अमृत से उठाकर कहते ठाकुर ये कह रहे हैं, तो वो और भी ज्यादा रस आता उसमें। लेकिन कोई बात नहीं, ठाकुर का वैसे ही रस से भरा हुआ है सब कुछ जो है प्रैक्टिकल हमारे लाइफ में। जो सुचिरा मैम कह रही थी कि हमारे जीवन को हमें कैसे जीना है, सबसे बड़े हमारे टीचर हैं, वो गुरु हैं हमारे। ओके, सबसे बड़े मतलब ठाकुर इज अ ग्रेटेस्ट टीचर। सो थैंक यू सो मच अमन, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। एंड तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आई होगी, क्योंकि जब बैठकर तुमने इसे पढ़ा होगा फिर लिखा होगा तो ठाकुर का आशीर्वाद उस पर आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अप ठाकुर का पैराबल्स। तुमने बहुत बड़ी कोशिश की है और उसके लिए धन्यवाद। अर्नब जी, आप सभी को और सबने जिसने इंटरप्रिटेशन दिया वो सभी को धन्यवाद। और राशन जी को भी स्पेशली धन्यवाद, क्योंकि वो उद्धव की कहानी ले आए और कृष्ण को ले आए साथ में इधर। सो रियली इट वाज वेरी ग्रेट लर्निंग, and I expect and I look forward for such more sessions. Okay, now over to Arnab ji. Arnab ji, you want to say something? ना, माँ का मंत्र करके खत्म। अभी माँ का मंत्र माँ का करके मंत्र। खत्म। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुः। थैंक यू। अपने आप को रोक नहीं पाई मैं, राम। अच्छा लगा गीता जी।